गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9वीं के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों हिंदी की अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड में, जहाँ पर हमने सत्र 2 टर्म 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार स्पर्श के काव्यखंड पर पाठ 15 के काव्यांशों पर चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों हमने काव्यांश 1 और काव्यांश 2 पर चर्चा की, किंतु काव्यांश 2 के कुछ बचे हुए पंक्तियों पर चर्चा बाकी रह गई थी। तो आइए चलते हैं हम काव्यांश 2 के कुछ बचे हुए शेष भाग पर चर्चा करते हैं। आइए काव्यांश 2 में, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, वैसाख का गया भादव को लौटा हूँ। अब यही है उपाय, यहाँ से बाकी रह गया था। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। कवि ने बताया कि आज के परिवर्तन, आज के परिवर्तन के तीव्र होने से मेरी पुरानी यादें और यादों में बसने वाला यादों में बसने वाले चिन्ह जो मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में सहायक होते थे, वह आज लुप्त हो गए हैं। समाप्त हो गए हैं। समाप्त हो गए हैं। आज ऐसा लगता है, आज जब मैं अपने पहचान के अपनी पहचान के
किसी कस्बे या नगर को जाता हूँ, या नगर को जाता हूँ, तो वहां मुझे पुरानी यादों का कोई भी चिन्ह, पुरानी यादों को व्यक्त करने वाला कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है मानो मैं वैसाख का गया के महीने का गया, पतझड़ के महीने में लौटा हूँ। पतझड़ के महीने में लौटा हूँ। ऐसा लगता है मानो मैं सावन का गया, बसंत का गया, पतझड़ को लौटा हूँ, वैसाख का गया, भादों को लौटा हूँ। बसंत का गया, पतझड़ का को लौटा हूँ, मानो वैसाख का गया, वैसाख का गया, भादों के महीने में लौटकर आया हूँ। अर्थात सभी पुरानी यादें, परिवर्तित हुए नगरों एवं
कि अब तो पुराने चिन्हों के सहयोग को भूलकर आगे बताते हैं कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृतियों का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, और बसंत का गया हुआ मानो मैं पतझड़ को लौटा हूँ, बैसाख का गया मैं मानो कई महीनों बाद अपने घर को लौटा हूँ। इस प्रकार प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। प्रतिक्षण प्रतिपल होने वाला यह परिवर्तन निश्चय ही मुझे हर प्रकार से पुरानी यादों के ऊपर निर्धारित रहने के विरोध में दिशा निर्देश कर रहा है। अर्थात मेरी पुरानी यादों के प्रत्येक चिन्ह आज समाप्त हो चुके हैं, जिसके बल पर अपने घर तक पहुंचना, उसी पुराने कस्बे पर जब मैं जाता हूं तो वहां सब कुछ मुझे बदला हुआ दिखाई देता है। जब मैं बार बार जाने वाले उसी नगर में कुछ दिन के बाद जाता हूं तो नगर का पूरा रूप बदल चुका है। ऐसे लगता है कि मैं कई महीनों बाद इस नगर में, इस कस्बे में लौट कर आया हूँ। तो चलिए आगे अब आज हम चलते हैं। आगे फिर कवि ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कई सदियां गुजर गई हैं। इस प्रकार तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जो कभी सदियों के बीत जाने पर परिवर्तन दिखाई देते थे, वह परिवर्तन आज बड़े ही जल्द, बड़ी ही तेजी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही उपाय की हर दरवाजा खटखटाता हूँ और पूछता हूँ क्या वही वह घर है जिस पर मेरा कभी परिचय था, जिस घर पर जिस लोगों को कभी मैं पहचानता था और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। सोचता है कि किस प्रकार मैं उस पुराने लोगों को, उस पुराने वस्तुओं को, उस पुराने घर को, उस अपनेपन को, उस अपनी आत्मीयता को प्राप्त कर सकूं। तो आगे बताते हैं कि अब यही उपाय की हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश। कवि ने आगे बताया कि ऐसा लगता है कि अब वह पुराना अपनापन, वह अपना पुराना परिचय, वह लोगों से मिलना, वह लोगों को पहचानना, एक दूसरे के प्रति वह अपनी एक रूपता, वह अपनापन आज समाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और उसके चरित्र, उसके गुण भी मानो बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि इस नई जो दुनिया, परिवर्तन की दुनिया है, इसमें हर प्रकार से अब लोगों को पहचानने के पहले हर एक दरवाजे पर लोगों की पहचान पूछनी पड़ेगी और परिचय करना पड़ेगा कि क्या यह वही घर है जिससे कभी हमारा संबंध था, क्या यह वही स्थान है, वह नगर है, वह कस्बा है जहाँ कभी मैं आया जाया करता था, जहाँ के लोगों को मैं कभी भली प्रकार से पहचाना करता था। इस प्रकार कवि ने आगे बताया कि और पूछो क्या है वही वह घर। आजकल की दुनिया के बारे में बताते हैं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास। कवि ने
फिर आने वाली परिवर्तन से समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम मनुष्य के पास आज समय बहुत कम बचे हैं। आज के इस परिवर्तन में व्यक्ति अपनेपन को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को प्रतिक्षण प्रतिपल बदलता जा रहा है। व्यक्ति के जीवन जीने के ढंग, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के प्रत्येक कार्य, व्यक्ति के सोच सब कुछ बदल गए हैं, जो निश्चय ही आने वाले समय में हमारे लिए एक संकट के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि मानो हमारे ऊपर आकाश ढहा आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश से चारों ओर पानी ही पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वह समस्या, कष्ट आज हमारे अत्यधिक समीप आ चुका है, जिसकी कभी हमने कल्पना न की थी। जो आकाश के समान बहुत दूर रहा, वह मानो आज हमारे समीप आ चुका है। वह व्यवहार, वह आत्मीयता, वह परिचय, वह एक दूसरे का साथ, वह एक दूसरे का सहयोग, वह पुराना अपनापन, वह पुराना व्यवहार, वह पुराना प्रेम, आज सब कुछ परिवर्तन के साथ साथ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि मानव समस्या के रूपी आकाश आज हमारे ऊपर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानव आकाश से जल के रूप में कष्ट, दुख आदि बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वह पुराना पहचान, वह पुराना सहयोग, वह पुराना प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग की आशाएं, वह सब कुछ आज समाप्त हो चुका है। आज कभी ने कल्पना की कि आज मैं बार बार इस परिवर्तन के युग में आकाश को निहारता हूँ और वही पुराना अपनापन, वही पुराने लोगों का साथ आज भी मैं आकाश के उस श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर बैठने वाले लोगों की ओर मुख करके उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ कि शायद कोई आज मुझे पहचान ले, कोई मेरा वही पुराना स्वभाव वाला, वही पुराना आत्मीय व्यवहार करने वाला कोई परिचयकर्ता मुझे मिल जाए। शायद कोई उसकी आत्मीयता को दर्शाए, शायद उसे कोई पहचान कर पुकार ले, बुला ले और वह पुराने यादें मेरी फिर से ताज़ा हो जाएं। वह पुराने व्यवहार, वह पुराने सहयोग, वह पुराने लोगों के रूप में व्यक्ति मुझे पहचान ले। शायद ऐसा कोई बचा हो, किंतु कभी को ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता। आगे कवि ने फिर कहा, चिन्हों के सहयोग को भूलकर सब जगह परिवर्तन आ गया है। आज मनुष्य का मनुष्य के प्रति आत्मीयता भी दिखाई नहीं दे रही है।
आत्मीयता भी दिखाई नहीं दे रही है। आज ऐसा लगता है कि पुरानी यादों को भूलकर ऐसा लगता है कि प्रत्येक घरों में जाकर उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हर एक घर के लोगों से और हर एक घर के लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या यह वही घर है क्या यह वही घर है जहां मेरे परिचय के लोग रहा करते हैं। आज ऐसा लगता है मानो यह आकाश हमारे ऊपर ढहा आ रहा है। ढहा आ रहा है जिसके ऊपर से जल गिर रहे हैं, अर्थात इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों से घिर गया है, जिसका प्रमाण है
कि आज मैं आकाश की ओर देखकर सोचा करता हूँ कि शायद उस ऊंचाई से कोई मुझे पहचान ले, पुकार ले, किंतु ऐसा नहीं हो पाता, किंतु ऐसा नहीं होता। कवि ने बताया कि वह पुरानी परिचय, वह पुरानी आत्मीयता, वह पुराने स्वभाव मैं आज प्राप्त करने के लिए आज भी आकाश की ओर बार बार देखता रहता हूँ। शायद इस परिवर्तन में लोगों के हृदय में वह पुरानी बातें, वह पुराना स्वभाव, वह पुराना व्यवहार, वह पुराना परिचय फिर से परिवर्तित हो जाए, किंतु आज समाज में मुझे कहीं भी वह दिखाई नहीं देता। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर काव्यांश 3 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।